कितना पैसा लोगों ने बनाया, अभी बना रहा कंसेंसस, हर फंड के पास फुल है एकदम, बैंकिंग और फाइनेंशियल ये गले तक भर रखा सबने, और पैसे बनाने में सबसे पूछता हूँ, कहते हैं हाँ चलेगा, और चल भी रहा है, एक्चुअली चल रहा है। चल रहा है, लेकिन हम अगर एचडीएफसी बैंक को वेल्स फार्गो से ऊपर वैल्यू करने लगते हैं तो सर थोड़ा सवाल तो बनता है ना, मतलब तो तो कहीं पे हमें ही पूछने पड़ेंगे किसी को सवाल। ये सवाल इंडियन म्यूचुअल फंड से जरूर नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। राहुल, तो आई थिंक इसको मैं थोड़ा नजरिया ये बुलिश, इसको मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ। देखिए ये उनका बिकॉज अभी ऑप्टिमिज्म है कि उन बाय नेचर दे आर ऑप्टिमिस्टिक। बाय डिजाइन, हाँ। सेकेंडली दे कांट स्केयर द पीपल अवे। अभी बड़ा मुश्किल से एसआईपी कल्चर बना है, क्यों विच इज स्टिल डराएंगे? बेटर देन कल्चर जो 2002 से 2008 में हमने कल्चर बनाई, वो बड़ी खराब कल्चर थी। तो उसमें लमसम में पैसा ले लेते थे। अभी ये एटलीस्ट स्टिल बेटर है, इसमें एटलीस्ट उतना नुकसान नहीं होगा रिटेल का। दिस इज अ वाइजर फिलोसफी, पर उसका वही है ट्रेंड कि ओके अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स टू मिमिक द इंडेक्स। राहुल, आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमिज्म का जो सर्वे है लोगों का? नहीं देखिए नीरज जी, माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इफ समथिंग हैज हैपेंड वी अज्यूम दैट इट विल कीप अच्छा, हैपनिंग। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, जी जरूर, मजा आएगा इसमें। जी। आप जो पहले कह रहे थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि जब आप नंबर्स को कोरिलेट करते हैं, अपने मार्केट के डेटा को देखिए, इकोनॉमी के नंबर को देखिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड नहीं है, ये फैक्ट है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कंपनीज की जो ग्रोथ है वो अब दिख रही कि वहाँ पे वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जो HCL टेक ने काफ़ी क्रेडिट स्विस ने पूरी झड़ी लगा दी, सबके डाउन कर दिए, लेकिन मार्केट इसको किसी दूसरे नज़रिए से रीड करने लगता। क्या भारत का बाजार इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक तरफ तो आपको अचानक दिखेगा इतनी मर्सिडीज बिक रही हैं, दूसरी तरफ दिखेगा ना यार बाइक तो बिकी नहीं रही है? तो क्या कहीं ये लोगों को समझने में, या जिसको जो अच्छा लग रहा है वैसे ही समझ लेता है मार्केट को? यू नो नीरज जी, आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये इतना इस पे पूरे दिन की हाँ पूरे दिन की चर्चा हो सकती है। तो देखिए, जस्ट बिकॉज SIP फ्लोज है, देखिए मेरे क्लाइंट्स इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, मैं आपको फर्स्ट हैंड कह सकता हूँ कि जो पिछले 3 महीने में जो चर्चा हुई है Jio 18 से, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट टू बाय, इट इज़ अबाउट व्हाट टू सेल। ये बताइए, नहीं तो इंटरेस्टिंग ठीक है, नो फंड मैनेजर इज आस्किंग अस टुडे, एंड इफ दे आर आस्किंग मी, आई एम श्योर दे आर आस्किंग माय लार्जर peers like Kotak, Morgan Stanley the same questions. They are not asking what to buy, what can you buy? आप मुझे ये बताइए, केमिकल कंपनीज FMCG के वैल्यूएशंस पे हैं, होटल कंपनीज 30 टाइम EV EBITDA 1 year फॉरवर्ड पे हैं। ठीक है, अभी अनुराग जी ने आपको उदाहरण दिया HDFC वर्सेस वेल्स फार्गो, आप 1 year फॉरवर्ड पे क्या खरीदेंगे, आप ये बता दीजिए मुझे। आई एम हैप्पी टू चेंज माई व्यू, I have no problem. I am a bull, as the late Rakesh Jhunjhunwala said. You buy India as a stock. ये निफ्टी 30,000 कभी ना कभी होगा। लेकिन जैसे अनुराग जी ने भी कहा था अभी, it sounds very good to say I'm a long-term fund manager, but you are also measured on a quarterly performance, and 30% of your CTC today is locked into your own funds. Correct. I'm not sure how many of your viewers know that, but as per the latest changes made to the mutual fund industry, अगर आप एक फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपकी 30% CTC लॉक्ड है आप ही के फंड्स में। आप समझ रहे हैं? अब आता है ये वैल्यूएशन क्यों, आप बार बार ये पूछ रहे हैं वैल्यूएशन क्यों। मैं आपको एक स्टॉक का उदाहरण देता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जब ये लिस्ट हुई थी 3,500 पे, ये 1,500 पे गई थी, 1,500 से सीधा 30,000 पे गई थी। You're with me? Yes, yes. 1,500 से सीधा 30,000 पे गई थी। क्यों गया था? क्योंकि एक फंड के पास 10% है, क्योंकि उसके पास पैसे आते गए, वो ये खरीदता गया। एज अ सेल साइड एनालिस्ट व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू कीप एक्सपेंडिंग माई मल्टीपल्स। उस पर तो आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। यू आर बाइंग इट ऑन अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज, राइट? आप मुझे बता दीजिए अगले साल अर्निंग्स 20% की ग्रो कर जाएगी, मैं अग्री कर जाऊंगा कि निफ्टी 25,000 हो जाएगा। अब मैं see, I am not contrarian for the sake of being contrarian. You see, I spoke to Anuj Singhal on this very channel a month back when the Nifty was in bullish. I told him the same things. In fact, I'm not repeating anything that I haven't told your channel a month back. अगर आप जैसे आप कंजम्पशन की आप मूड ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे थे, I started my career as a consumer analyst. आप पिछले 10 साल, आई एम नॉट सेइंग 1 साल 2 साल 3 साल, आप 10 साल का व्यू ले लीजिए हिंदुस्तान लीवर का। ठीक है, 2012 से 2022, आपको पता है लीवर का टॉप लाइन क्या कंपाउंड किया? लोगों को लगे, क्योंकि स्टॉक 10 गुना हो चुका है, 300 का स्टॉक 3,000 हो चुका है। लीवर का टॉप लाइन पिछले 10 साल में 8.5% CAGR पे ग्रो किया है। उसके प्रॉफिट 16-17% कंपाउंड हुए, क्योंकि उसका मार्जिन 15 से 25 हुआ है।
You have a top line problem in India. People don't accept it. तो राहुल You क्या see, मैं आपको एक भारत दूसरी में ज्यादा- मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ. आप क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे थे. The best thing that COVID did to the corporate India sector was deleverage the balance sheet. Cash flows are at all-time highs. Debt equities are at all-time lows. Utilization levels as per RBI data is 75%. अब अल्ट्राटेक ने $20 मिलियन टन की कैपेसिटी अनाउंस कर दी. SRF ने 10,000 करोड़ का. ये रोज थोड़ी ना आके कैपेक्स अनाउंस करने वाले. अब इसने अनाउंस कर दिया 3-4 साल बाद आके करेगा. तो द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स दैट हैड टू बोरो हैव बाय एंड लार्ज ऑलरेडी बोरोड. अब आप कंज्यूमर पे आते हैं. आप 1-1.5 साल से घर पे बैठे थे. उतनी सेविंग्स थी, खत्म हो गई ना. खत्म हो गई. करेक्ट. अगर आपने मार्केट में भी पैसा बनाया, आपने बोल दिया ना मर्सिडीज खरीद ली, घर खरीद लिया, हो गया ना. आप इसका रिप्लेसमेंट साइकिल 8-10 साल से होता है. ये नहीं है कि आप रोज रोज ये कर रहे हो गया ना. तो ये क्रेडिट ग्रोथ कहां से आने वाला है? अगर corporate India has already announced most of its capex and is not going to come back to the market for the next, at least for the next 2-3 years, Correct. and the best of consumption is behind us, how are you going to grow credit at 20%? Again, I'm telling you, Neeraj ji, I'm happy to be proven wrong. I'm in the business. I get my brokerage from a rising market. I have no reason. But एक ये होता है, आपके viewers से honest होना चाहिए कि there is a voice of reason also. You don't have to always be the voice of the street. जैसे अभी कुंज जी ने फॉर एग्जाम्पल बताया आपको कि आज 2 सेंचुरियां लगी हैं. व्हाट इज द मेरिट इन स्कोरिंग इट अगेंस्ट बांग्लादेश? यू गॉट किक्ड आउट ऑफ द 2020 वर्ल्ड कप. जहां आपको परफॉर्म करना था वहां तो आप कर नहीं पाते. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जस्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग अ बुल फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ बुल? नहीं, हम लोग इटर्नल बुल हैं. नहीं है, अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके व्यूअर्स आज देखिए नीरज जी, कोई मार्केट नहीं खरीदता, आप स्टॉक्स खरीदते हो, विच इज व्हाई आई एम ड्रिलिंग इट डाउन टू सेक्टोरल वैल्यूएशंस. कोई निफ्टी नहीं खरीद रहा आपके व्यूअर्स से, आप पोल ले लीजिए, वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं. लोग स्टॉक ही लेते हैं. ठीक है. आई एम माय पर्सनल वन ऑफ माय बिगेस्ट पर्सनल होल्डिंग्स, आई डोंट जनरली टॉक अबाउट इट, बट इज हिंदुस्तान लीवर. राइट? वुड आई बाय हिंदुस्तान लीवर एट टुडेज वैल्यूएशंस? आई एम नॉट श्योर. At 45 times. तो आप मुझे ये बता दिए कि आज की रेट में which stock, forget the market whether it's at 80, because stocks will be expensive at even 7,000 Nifty, Neeraj ji, and stocks will be cheap at even 18,000 Nifty. You have to find those stocks. The actual headline, that's a different issue. That headline number does not matter whether it's 18 or not. कुंज की बात चलते हैं. कुंज, ये बात जो राहुल कह रहे हैं कि कैपेक्स अनाउंस हो गया, अब रोज जो थोड़ी कैपेक्स होगा, या आपने एक बार कार खरीदी तो रोज जो थोड़ी कार खरीदेंगे. तो ये जो 20% की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, सारे बैंकर्स एकदम बुलिश हैं, ट्रिपल बैलेंस शीट बिल्कुल हमारी क्लीन है. आप बताइए कि ये बुलिशनेस का क्या एक सिर्फ ये कारण हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के पास 13,000 करोड़ की SIP आ रही है हर महीने, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, और PF का पैसा आ रहा है, तो वो एक जो 4-5 लाख करोड़ का एक कॉर्पस आ रहा है, इसलिए हमको बुलिश होना चाहिए. आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, एंड दिस विल प्रॉब्ली पुट अ फ्यू थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. जो आपकी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, उस वक्त आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 4.5-5 लाख करोड़ था. आज वो सिर्फ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का साइज है. मैं SBI, ICICI, HDFC वगैरह की बात ही नहीं कर रहा. राइट? लेकिन आप 2019 से आज तक का AUM निकाल लीजिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का. दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग, सो आई कैन टेल यू इट हैज बीन बिटवीन 35 lakh crores to 40 lakh crores. It has not fallen below 35, it has not grown above 40. This is why your market is not breaking down or breaking out. वो एक steady, वो the water has found its level. तो आपका इस साल भी FIIs have sold $35 billion cash. DIs have put in $35 billion, therefore your market is flat. FIs have been by and large, of course, if they put in money, it is very good for us. Let our market rise, let everyone make money. But this is the first time at a headline to headline level from last Diwali to this Diwali where FIs were rendered ineffective in the Indian capital market for the first time. अगर आपका DI support नहीं था, आप और मैं आज 5-6 हज़ार निफ्टी पे बात कर रहे होते with this kind of FI selling. So what I'm trying to say is that it is not to be assumed that just because it has happened, it will keep happening. हाँ, it will keep happening or not. कुंज बताइए.